तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी और पॉलिटी में पढ़ेंगे वाइसरॉय। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक अंतिम गवर्नर जनरल बने। बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया था 1833 में चार्टर एक्ट आया था। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। जो 23 जून 1757 जो प्लासी का युद्ध हुआ था, यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, लेकिन इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी प्लासी के युद्ध में। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसरॉय थे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग से। वॉरेन हेस्टिंग पर किसने महाभियोग का मुकदमा दायर किया था? एडमंड बर्क ने। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। भारत में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के। जो ब्रिटिश भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित यानी ट्रांसफ़र की थी लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधिबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इन्होंने यूपीएससी की स्थापना की थी भारत में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इनकी जो कब्र है वो गाजीपुर में। गाजीपुर का उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित है। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 में हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की। एकमात्र गवर्नर जनरल जिनकी कब्र भारत में स्थित है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है एकमात्र गवर्नर जनरल है जिनकी कब्र भारत में स्थित है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था में कौन था? कथन लागू नहीं होता। कंपनी के लिए एक नियत आयत प्रबंध करना सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई थी 1798 में। जो सहायक संधि थी वो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई थी 1798 में। हैदराबाद रियासत से सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। सहायक संधि थी, हैदराबाद जो रियासत थी उन्होंने सबसे पहले साइन किए थे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। 1802 के बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था हैदराबाद का निज़ाम। सहायक संधि कब आई थी? 1798 में। अवध का नवाब कौन थे? 1801 में सहायक संधि में शामिल हुए। पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 में सहायक संधि में शामिल हुए थे। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। सहायक संधि को किसने स्वीकार नहीं किया था? इंदौर के होलकर राज्य, हैदराबाद, मैसूर, मराठा, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, अवध। सहायक संधि को शामिल नहीं किया था इन लोगों ने। भारत छोड़ो आंदोलन किस वाइसरॉय के शासनकाल में प्रारंभ की गई? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। शुरुआत बम्बई में ग्वालियर टैंक मैदान से हुआ था। अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है इसे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। करो या मरो का नारा दिया गया था इसमें। सहायक संधि का सही कालानुक्रम क्या है? हैदराबाद 1798 में हुई थी। अवध की 1801 में हुई थी। मैसूर 1799 में हुई थी। बंजौर 1799 में हुआ था। मराठा 1802 में हुए थे। संधिया 1804 में हुआ था। सहायक संधि का कालानुक्रम है ये। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। इसका अंत कब हुआ था? 1814 से 1816 में इसकी शुरुआत हुई थी और सुगौली की संधि में हुआ था।